ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी एक किताब है और किताब के पहले पन्ने पर जन्म है और किताब के अंतिम पन्ने पर मौत है और बीच के सभी पन्ने खाली हैं। बीच के सभी पन्नों पर अपने कर्मों से चाहे जो कुछ लिखो, किंतु ऐसा लिखो जब हम भगवान के पास पहुंचे और जब वो किताब खोली जाए तो हमको शर्मिंदगी महसूस न हो। इस प्रकार हमको बीच के पन्नों को भरना है। मैंने एक कथा कहीं पढ़ी थी तो सोचा कि वह कथा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। एक व्यक्ति को एक हीरा मिला और उस हीरे को लेकर के वह व्यक्ति जौहरी के पास गया और जौहरी से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है। जौहरी ने कहा कि इस संपूर्ण सर्राफ के बाजार में इस हीरे की कोई कीमत नहीं दे सकता, ये अनमोल हीरा है। अगर तुम इसकी उचित कीमत चाहते हो तो राजा के पास जाओ, वो तुमको इसकी उचित कीमत दे सकते हैं। व्यक्ति राजा के पास गया। राजा ने हीरे को देखा, वजीर को दिया और पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है। वजीर ने कहा इसकी कीमत इतनी है कि आप अपना तख्तो ताज भी अगर दे दोगे तब भी इस हीरे की कीमत नहीं चुका पाओगे। राजा ने कहा यह हीरा तो मुझे चाहिए। वजीर ने कहा कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वजीर ने वो हीरा उस व्यक्ति से ले लिया और कहा कि तुम अब चले जाओ और सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले आना और महल के सातों दरवाजे तुम्हें खुले मिलेंगे और तुम्हारी जो इच्छा हो, जो मन में आए, इस राजमहल से तुम ले जा सकते हो। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा। व्यक्ति अपने घर गया। रात्रि में उसको नींद नहीं आई। उसको पता था कि सुबह लॉटरी लगने वाली है। रात भर करवट बदलता रहा, नींद नहीं आई। जब लगा कि सूर्योदय होने वाला है, उससे पहले ही जाकर के राजभवन में प्रवेश करता है। सातों दरवाजे खुले हुए। जब उसने राजमहल में प्रवेश किया, किसी ने उसको रोका तक नहीं। जब अंदर गया तो उसने एक हॉल देखा। उस हॉल में राजसी वस्त्र थे, शाही कपड़े थे। ऐसे कपड़े उसने कभी देखे नहीं। कपड़ों को देख करके उसने कहा कि इन कपड़ों को एक बार तो पहन के देखूं। उसने राजशाही वस्त्रों को पहना। एक शीशा लगा था, अपने आप को देखा, फिर कपड़ों को उतारा, फिर और कपड़ों को पहना। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक वस्त्र उसको अच्छे लगे, उसने पहना और शीशे में देखा तो लगा कि हम तो बादशाह लग रहे हैं। और आगे बढ़ा तो वजीर ने आगे वाले हॉल में दिव्य खाने के व्यंजनों की व्यवस्था की थी। ताजा ताजा भोजन। उसने देखा कि बड़े सुगंधित
और ताजा ताजा भोजन है, तो रात्रि का जगा भी था। सुगंधी सूंघ करके उसके मन में भूख की अभिलाषा बढ़ गई और उसने दिव्य सुंदर सुंदर व्यंजनों को खाया, भर पेट खाया। लगा कि अब पेट भर गया है, तो और आगे बढ़ा। वजीर ने अगले वाले हॉल में शाही बिस्तरों की व्यवस्था की हुई थी। जब इसने शाही बिस्तर देखे, पेट भरा हुआ और रात्रि भर का जगा हुआ, इसने सोचा कि चलो शाही बिस्तर का भी कुछ आनंद ले लें, अभी तो बहुत समय बचा है। लेट गया शाही बिस्तर पर। सुंदर सुंदर स्त्री धीरे धीरे पंखा झल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, इसको नींद आ गई। कुछ समय बाद इसको लगा कि इसे कोई जगा रहा है। जब इसकी आंख खुली तो देखा दरबान खड़े हैं। कहा कि चलो तुम्हारा समय हो गया। इसने जल्दबाजी में बटोरना चाहा। दरबानों ने कहा कि अब कुछ मत बटोरो, अब तुम यहां से तिनका भी नहीं ले जा सकते। इसने कहा कि मैंने तो अभी यहां से कुछ लिया ही नहीं है। दरबान ने कहा चाहे कुछ नहीं लिया, किंतु अब तुम यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। दरबान ने महल से बाहर कर दिया। इसको यह सोचना चाहिए था कि एक ही वस्त्र पहन लेता, भोजन भी कम करता और निद्रा का त्याग कर देता और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान महल से निकाल करके बाहर रख देता, तो शायद इसका भी एक अलग महल बन गया होता। किंतु इसने सारा जो समय अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनने में, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजनों को खाने में और निद्रा में सारा समय व्यतीत कर दिया और अनमोल हीरा चला गया, कुछ भी नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, ये भी एक अनमोल हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। ये बेश कीमती है और हम भी नए नए सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनने में अपना समय गुजार देते हैं, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों को खाने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और कुछ बचा समय जो रहता है उसको सोने में व्यतीत कर देते हैं, कुछ कमा नहीं पाते। तो यह कथा संकेत देती है कि जो यहां रखना है उसको तो यहीं रखें, जितने की यहां आवश्यकता है, लेकिन जो पुण्य जो धर्म जो वहां काम आएंगे उनको भी निरंतर करते रहना चाहिए। और जब मरने का समय आता है तो कहते हैं बस थोड़ा सा समय दे दो, बस कुछ धर्म कर लें, कुछ पुण्य कर लें, कुछ दान कर लें। लेकिन यमदूत कहते हैं कि आपका टाइम ओवर, अब एक सेकंड भी नहीं मिलेगी आपको। तो जिंदगी के विषय में बड़ी अद्भुत बात है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए।